जिसको चाहे बख्श दे, तू जिसको चाहे बख्श दे, रब्बे करीम है। अल्लाह तेरी जात गफूरुर रहीम है, गफूरुर रहीम है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ अपने मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना फैयाज़ अहमद साहब दामरकातुम से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन को महज़ूज़ व मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. صدق रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई माइक वाले कहाँ? इको बंद कर दो, आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ। एक बार सारे हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अभी तक मैं कह रहा था मुझे चूमो, अब कह रहा मुंह हटाओ। ऐसा माइक होना चाहिए जो अब सेट हुआ।
हमारे अजीज पढ़ रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रहे थे। अच्छा, शायरों को शौक होता है कि इको और बढ़ाओ, इको और बढ़ाओ, वो शायरों की चॉइस है। समझना है मैं खुद क्या कह रहा हूं और आपको भी समझना है क्या कहा जा रहा है। मैं जनाब कारी रफ़ीक अहमद साहब दामद बरकातुहुम का और इस इजलास की जो कमेटी है, जो मुंतज़मीन है, इस मदरसे के असातिज़े किराम का और तलबाए अज़ीज़ का बहुत ममनून और मशकूर हूँ। तानो तशनी को बर्दाश्त करके हालात से नबर्द आज़मा होकर किसी प्रोग्राम का करना, यही असल इखलास और इस्तिखलास है। जहां इखलास नहीं होगा आदमी मैदान छोड़कर भाग लेगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का एक इरशाद है, कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ पूरी बसीरत के साथ। बसीरत का मतलब क्या है? जो काम मैं कर रहा हूं सही समझकर, सच समझकर, हक समझकर। सारा इलाका साथ दे तो भी वो हक, और सारा इलाका साथ छोड़ दे तो भी हक अपनी जगह पर हक ही रहेगा। हक अपनी जगह पर हक रहेगा, तब भी वो हक का और सच्चाई का काम करेंगे। यह है बसीरत। कारी साहब ने फरमाया कि जो बयान आपने महमूदाबाद में किया था वही आप यहां दोहराइए। उस बयान का सुनने वाला इस मस्जिद में सिर्फ एक शख्स मौजूद है, बाकी और हजरात ने नहीं सुना है। आमतौर पर मेरी आदत माजून मुरक्कब तैयार करने की नहीं है, मुफरदात बेचने की आदत है। लेकिन कभी कभी कोई अहम बात कहने के लिए माजून का सहारा लिया जाता है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है ये सूरे फतह की आखिरी आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब हम सब के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस सहाबा की मखसूस सिफात को बयान फरमाया है। बाल्फाज दीगर यूं कहा जाए कि एक रूहानी इजलास है और अल्लाह तबारक व तआला उसमें अपने महबूब नबी के सहाबा की मदह सराई फरमा रहे हैं, खास सिफात का तज़किरा। इसीलिए एक शायर ने अज़मत सहाबा को बयान करते हुए यूं कहा, मेरे असहाब की अज़मत तुम्हें मालूम नहीं, मेरे असहाब की अज़मत तुम्हें मालूम नहीं, उनकी आपस की मोहब्बत तुम्हें मालूम नहीं, उनकी आपस की मोहब्बत तुम्हें मालूम नहीं। कौन है दफन मदीने में मोहम्मद के करीब, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है दफन मदीने में मोहम्मद के करीब, साफ जाहिर है फजीलत तुम्हें मालूम नहीं। हाँ, अबू बकर को
वो इज़्न इमामत देना। हाँ, अबू बकर को वो इज़्न इमामत देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरु अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। मेरे आका की मौजूदगी में हजरत सिद्दीक अकबर ने 17 वक्त की नमाजें पढ़ाई। मुसल्ला को या अल्लाह के नबी ने अबू बकर के हवाले करके बता दिया कि मेरे बाद उम्मत की क़यादत का हक मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। हाँ, अबू बकर को वो इज़्न इमामत देना है, यही अम्र खिलाफत तुम्हें मालूम नहीं। दोस्तों जान लो, वो हैं उमर इब्ने खत्ताब। दोस्तों जान लो, वो हैं उमर इब्नुल खत्ताब, जिसकी तालिब है रिसालत तुम्हें मालूम नहीं, जिसकी तालिब है रिसालत तुम्हें मालूम नहीं। खुद अली ने है चुना दामाद उमर को अपना, खुद अली ने है चुना दामाद उमर को अपना। मत रखो उनसे अदावत तुम्हें मालूम नहीं। रख लिया सीने में महफूज जिसे कुरान ने रख लिया सीने में महफूज जिसे कुरान ने। उस खून उस्मान की कीमत तुम्हें मालूम नहीं, उस खून उस्मान की कीमत तुम्हें मालूम नहीं। हैं अली शेरे खुदा, तुम उन्हें बुज़दिल न कहो। हैं अली शेरे खुदा, तुम उन्हें बुज़दिल न कहो। छीन सकते थे खिलाफत तुम्हें मालूम नहीं, छीन सकते थे खिलाफत तुम्हें मालूम नहीं। और नहीं छीना तो राजी हैं, नहीं छीना तो राजी। अगर नाराज होते तो छीन सकते थे। शेर खुदा है अली शेर खुदा, तुम उन्हें बुज़दिल न कहो। छीन सकते थे खिलाफत तुम्हें मालूम नहीं। और तानो तशनी सहाबा पे करेगा कोई, तानो तशनी सहाबा पे करेगा कोई, होगी खिंजीर की सूरत तुम्हें मालूम नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इन आयात में सबसे पहले अपनी सिफत को बयान फरमाया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अपनी तौसीफ बयान करने के बाद अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का तारुफ कराया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, वल्लज़ीना मअहू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं, जो उनके साथ हैं। देखो, एक हर सिफत की एक उमूमियत होती है। मसलन ये कहा जाए आप में से हर शख्स इल्म वाला है, कुछ न कुछ तो मालूम ही है। इतना तो मालूम है जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, ये भी तो इल्म है। लेकिन इल्म की सिफते खासा जिसको हासिल है वो चंद हो लोग होते हैं। मईयत आम्मा और सोहबत रसूल ये हर सहाबी को हासिल है, हर सहाबी को, चाहे वो चंद मिनट के लिए हो। लेकिन एक है मईयत खासा, ऐसा साथ
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सफर में भी हो, ओ भाई जाने वालों चले जाओ यार, बैठने वाले बैठ जाओ। ये बेलहारा के लोग नहीं, कहीं और के हैं। गर्मी तो लग रही मुझे मालूम आपको, पंखे और कारी साहब लगवाइए, इस में लगवाइए। मौसम जब सही रहता है तो 2 रकात ज्यादा नमाज पढ़ने का भी चाहता है। अगर एसी लगी हुई है तो माशाल्लाह आदमी जो है नफिल भी पढ़ता है, और अगर एसी नहीं लगी है तो फर्ज पढ़ के भाग लेता है। मौसम को साजगार बनाना चाहिए, मगर इसके लिए आप हजरात को तामुन भी तो करना है। जी अर्ज कर रहा था, मईयत खासा ये अल्लाह ताला ने हर सहाबी को अता की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत, मईयत और साथ और सोहबत, मगर खास रिफाकत और खास सोहबत और खास मईयत ये अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अता फरमाई। अबू बकर सिद्दीक को जिस दिन से ईमान लाए, बल्कि मैं गुज़श्ता साल शायद ये बात अर्ज करके गया हूँ सैयदा खदीजा की हयात और खिदमत के सिलसिले में, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोस्ती जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाह के नबी से अबू बकर सिद्दीक की दोस्ती नबूवत के ऐलान से पहले भी थी। चुनाची अल्लाह के नबी जो जोड़ा ज़ेब तन फरमाकर और दूल्हा बनकर खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर तशरीफ ले गए, वो जोड़ा अबू बकर का दिया हुआ था। वो जोड़ा अबू बकर सिद्दीक का दिया हुआ था। नबूवत से पहले और नबूवत के बाद हर हाल में, सफर में, हजर में, सुलह में, जंग में, तंगदस्ती में, खुशहाली में, जो किरदार हुजूर के साथ नजर आता है वो अबू बकर सिद्दीक का है। मैं ये बताना चाहता हूं, कुरान ने जो कहा और उसकी तरतीब बयान कर दी, खाली आदमी कुरान की इस आयत पर गौर कर ले और तरतीब को समझ ले। मईयत खासा अबू बकर को हासिल, उनका जिक्र पहले नंबर पर। तशद्दुद अलल कुफ्र हजरत उमर को हासिल, वो दूसरे नंबर पर। रुहमा बैनहुम की खुसूसियत हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर, वो तीसरे नंबर पर। और तराहुम रुक्अन सुज्जदा, रुकू और सजदे में अल्लाह के सामने राजो नयाज इज्ज़ो इनकिसार का इजहार, ये हजरत अली की खुसूसियत है। ये चौथे नंबर पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया। वल्लज़ीना मअहू मईयत खासा। तारीख के औराक को पलटिए, जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को बुलाया और कहा, अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरी ये हजरमी चादर को ओढ़कर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के बिस्तर पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली ये अमानतें हैं अबू जहल, अबू लहब, उमैया इब्न खलफ वगैरह की, ये सुबह इनको पहुंचा देना। नबी के पास जो अमानतें थी, नुक्ते पे गौर कीजिएगा, नबी के पास जो अमानतें थी वो अमानतें नबी ने हजरत अली के हवाले कर दी, और अल्लाह के पास जो अमानत थी हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत की शक्ल में, वो अल्लाह ने हिजरत की रात में अबू बकर सिद्दीक के हवाले कर। अरे किया कि नहीं किया? कौन है साथ में हिजरत में? अरे बोलो, अबू बकर सिद्दीक है ना। कौन कंधे पे सवार कर रहा है? हजरत अली हुजूर के बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन अल्लाह का प्यारा नबी अबू बकर के कंधों पे सवार है, ये इससे बड़ा एजाज है। गारे शौर में
जब आप उसके दहाने पर पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, या रसूलुल्लाह आप ठहर जाइए। अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर गए, गार की सफाई की, अपनी चादर के परखशे करके टुकड़े करके गार के सुराखों को बंद किया, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा आपको गजंद और तकलीफ न पहुंचा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर नबी के आराम के लिए कुर्बान कर दी, अपनी चादर नबी के आराम के लिए कुर्बान कर दी और गार को साफ कर दिया। शायद इससे बहुत पहले मैंने आपको ये शेर सुनाया हो, हजरत मौलाना अबुल हसन शाज़ली रहमहुल्लाह का, वो फरमाते हैं, मैं माइयत खासा बता रहा हूं, सिद्दीक यारो यावरे महबूब किरदिगार, सिद्दीक यारो यावरे महबूब किरदिगार, वो साहिबे रसूल हैं फिलगारी वल मजार, वो साहिबे रसूल हैं फिलगारी वल मजार। सिद्दीक पेशतर जो गए गारे सौर में, गारे सौर में पहले कौन गया, हुजूर या अबू बकर? अबू बकर सिद्दीक गए ना साफ करने के लिए। सिद्दीक पेशतर जो गए गारे सौर में, है यह दलील कय्युमो बुरहाने आशिकार। किस बात की दलील है? सिद्दीक जब तलक न किसी दिल में आएंगे, सिद्दीक जब तलक न किसी दिल में आएंगे, उस दिल में आएंगे ना नबुव्वत के ताजदार। दिल को जब तक अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत से झाड़ कर साफ नहीं किया जाएगा, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को जब तक दिल में बसाया नहीं जाएगा, तब तक मियाँ तेरा दिल इस काबिल बनेगा ही नहीं कि उसमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए। सिद्दीक जब तलक न किसी दिल में आएंगे, उस दिल में आएंगे ना नबुव्वत के ताजदार। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गौर कीजिएगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम सब के सरों के ताज हैं, हम सब के मोहब्बतों का महवर और मरकज हैं, उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन ये बात जरूर तस्लीम करनी पड़ेगी कि हजरत अली हुजूर के बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं और हुजूर अबू बकर की गोद में आराम फरमा रहे हैं, और हुजूर अबू बकर की गोद में गारे शौर के अंदर 3 दिन और 3 रातें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर की गोद में आराम फरमा कर गुजारी। गोया अबू बकर सिद्दीक ने जो वो कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरी सबसे बड़ी तमन्ना और चॉइस और ख्वाहिश ये है कि आपका चेहरा हो और मेरी आंखें हों, आपका चेहरा हो मेरी आंखें हों। जियारत का मौका अल्लाह ने बहुत से सहाबे किराम को दिया। देखा हुजूर कहीं चले गए, देखा नजर झुका ली, लेकिन अबू बकर सिद्दीक इस तरह देख रहे हैं जैसे रहल पे कुरान रखा हुआ हो और इंसान उस कुरान को पढ़ भी रहा हो और देख भी रहा हो। 3 दिन 3 रातें इस हाल में गुजर गई कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के चेहरे की जियारत कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब के महबूब सहाबी जितना दिल चाहे उतनी जियारत कर ले, जितना दिल चाहे उतना देख ले, सैर हो जा, आसूदा हो जा मेरे महबूब नबी के चेहरे को देखकर। वो मइयत, ये साथ जिसने कहां तक पहुंचाया। अभी मैं मुबारकपुर गया था, आजमगढ़ मुबारकपुर, वहां एक नाज़िम इजलास है मास्टर जमाल अख्तर साहब, बड़ी जची तुली निजामत करते हैं, जैसे हमारे मुजीब भाई जची तुली शायरी करते हैं। उन्होंने, अब जाहिर है कि आदमी का जो मशगला है वही तस्करा गाड़ी में बैठकर भी होता है,
सुनार सोने की बातें करेगा, किसान खेती की बातें करेगा, हैं लौकी तरकारी बेचने वाला उसका रेट मालूम करेगा, आम वाला आम का रेट मालूम करेगा। हम लोग मदहे सहाबा के दीवाने हैं, सहाबा के वकील सफाई हैं, तो इसी किस्म की बातें होती। तो उन्होंने एक शेर सुनाया, फरमाया दिन में जो साथ साथ तो रातों में साथ साथ, रातों में साथ साथ, हिजरत में साथ साथ तो गारों में साथ साथ, हिजरत में साथ साथ तो गारों में साथ साथ। ऐसी कोई मिसाल अगर है तो पेश कर, ऐसी कोई मिसाल अगर है तो पेश कर, बादे वफात जो हो मज़ारों में साथ साथ, बादे वफात जो हो मज़ारों में साथ साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियों का सिला दिया कि दुनिया जिंदगी में साथ रहती है, बीवी शौहर का बड़ा दोस्ताना है, लेकिन वो बेचारी कहीं दफन होती है, ये बेचारा कहीं दफन होता है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब नबी की दोस्ती की लाज रखी। नबी ने फरमाया था, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को दोस्त बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को अपना दोस्त बनाता। यानी अबू बकर सिद्दीक ही इस काबिल है, इखलास व वफा का पैकर, रहमो करम का मुजस्समा, सिद्क़ो सदाकत का पैकर, इस काबिल है कि उसको दोस्त बनाया जाए, उसको दोस्त बनाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की दोस्ती का सिला ये दिया। रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे महबूब अबू बकर को आपकी जिंदगी में आपसे कोई अलहदा नहीं कर सका, तो वफात के बाद भी आपसे कोई अलहदा नहीं कर सकता, वफात के बाद भी कोई अलहदा नहीं कर सकता। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती का सिला अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया। मैं सिर्फ ये बता रहा था, ये मईयते खासा है, खास दोस्ती, खास सोहबत, खास रिफाकत, वरना तो हर सहाबी को हुजूर की सोहबत हासिल है। इसमें अबू बकर सिद्दीक का कोई हमपल्ला नहीं हो सकता। दूसरी बात बयान फरमाई, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, हजरत उमर का किरदार सबके सामने, हजरत उमर का किरदार सबके सामने। अकबाल ने कहा था, हो मजलिसे यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो मजलिसे यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, रज़्मे हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का किरदार इसकी अक्कासी करता है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का खास वस्फ हजरत उमर के अंदर था। और ये दूसरे नंबर पे, रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा, आपस में बड़े रहीम व करीम, बड़े शफीक, बड़े मेहरबान। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शफकत और मेहरबानी का सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने बयान करता हूं। बलवाइयों ने आपको घेर लिया, आपके घर का घेराव किया, पानी बंद कर दिया गया, खाने कोई सामान अंदर नहीं जा सकता। सैयदना हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी का मशकीज़ा लेकर जब जाने लगे तो बलवाइयों ने तीर चला चला कर मशकीज़े को छलनी कर दिया, पानी बह गया और हजरत उस्मान गनी तक पानी नहीं पहुंच सका।
हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिखा, अमीरुल मोमिनीन अगर आप इजाजत दे तो मैं एक बड़ी फौज भेज दूं जो इन बलवाइयों का कला कमा कर दे और आपकी हिफाजत का पूरा इंतजाम हो जाए। तो उस्मान गनी जो पैकरे रहमो शफकत थे, क्या जवाब दिया? अमीर मुआविया का शुक्रिया अदा करते हुए आपने फरमाया, मुआविया बेशक तुम सही कहते हो, लेकिन जब कोई फौज कहीं आती है, किसी गांव, किसी बस्ती और किसी कस्बे में डेरा डालती है, तो उस कस्बे के लोगों की जिंदगी तंग हो जाती है। आज के ज़माने में भी अभी बहुत से देहातों में बहनें बेटियां बैतुल खला के लिए और लेटरिन के लिए ज़रूरत पूरी करने के लिए जंगलों को जाती हैं। जहां गई वहां कोई फौजी डेरा, जहां गई वहां कोई फौजी डेरा, तो तंगी होगी नहीं होगी? उस्मान गनी ने फरमाया, अगर बाहर की फौज मदीने मुनव्वरा में आती है तो मदीने के लोगों की जिंदगी और अरसे हयात तंग हो जाएगा। मैं अपनी जान की हिफाजत के लिए मदीने मुनव्वरा के रहने वालों पर मदीने की जमीन को तंग करना गवारा नहीं कर सकता। मदीने मुनव्वरा के रहने वालों पर मदीने की जमीन का तंग करना मैं गवारा नहीं कर सकता। मेरी जान चली जाए ये गवारा है, लोग मुझे कत्ल कर दें, शहीद कर दें, गवारा है, लेकिन बाहर की फौज आए और मदीने मुनव्वरा पर, मदीने मुनव्वरा के रहने वालों पर वहां की जमीन तंग हो जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। यह है रुहमा बैनहुम का एक अक्स जमील। अल्लाह फरमाता है ये आपस में बड़े रहीम और करीम हैं, बड़े शफीक हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, आप देखोगे उनको कभी रुकू की हालत में, कभी सजदे की हालत में। सजदा तो हर सहाबी रसूल करता था, रुकू हर सहाबी रसूल करता था, मगर इस वस्फ में एक खुसूसियत हासिल है सैयदना हजरत अली करमल्लाहु वजहू। इबादत, रियाजत, आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो, लिल्लाहियत, खुलूस, ये खास सिफत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर है। एक मशहूर शेर है, मैंने एक तावीज़ की किताब में लिखा हुआ देखा। इज़ा मा मुखलती रमदत फकोहली, इज़ा मा मुखलती रमदत फकोहली, तुराबुन मस्सना अला अबी तुराबी। हुवल बक्काउ फिल मिहराबी लैला, हुवल बक्काउ फिल मिहराबी लैला, हुवल ज़हाकु फी यौमिज़ ज़िराबी, हुवल ज़हाकु फी यौमिज़ ज़िराबी। मुकाबला है हक व बातिल का, तो सीना सिपर शेरे खुदा असदुल्लाह हैदरे कर्रार, और जब मेहराब में आए और मुसल्ला बिछाया, अलबक्का, बहुत ज्यादा रोने वाले, अल्लाह के सामने बहुत ज्यादा रोने वाले। मेरे मालिक, मैं तो इस काबिल नहीं था कि मैं तेरे सामने मुसल्ले पे खड़ा हो सकूं। हाँ, कभी स्टेज पे बैठो, कभी कुर्सी पे बैठो, कभी मस्जिद में बैठो, तो ये ख्याल करो, ए अल्लाह, मैं तो अपने छुपे हुए गुनाहों की गंदगी की वजह से इस काबिल था कि जहां लोगों ने जूते उतारे हैं, वहां भी लोग, अगर मेरे गुनाहों का पता चल जाए, लोग वहां भी मेरा बैठना गवारा न कर सके। अल्लाह तेरा एहसान है, तूने सत्तारी फरमाई और पर्दा डाल दिया, तो आज लोग मुसल्ले पे खड़ा कर रहे हैं, मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और कुर्सी पे बिठा रहे हैं। मालिक, मैं तो इस काबिल नहीं था, मैं तो इस काबिल नहीं था, तेरा एहसानो करम है। जब इंसान ये सोचेगा तो शुक्र के जज्बात पैदा होंगे, और जब ये समझेगा हम चुना डंगरे नीस, तो तकब्बुर पैदा होगा, गुरूर पैदा होगा। कभी भी अपने अंदर गुरूर ना आए, कसम अल्लाह की, न कपड़ों पर, न ओहदे पर, न इल्म पर, न इबादत पर, किसी चीज पर इंसान को गुरूर न आए। क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, वो देखो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
अपने पूरे लश्कर के साथ हवाओं में तख्त उड़ाते हुए चले आ रहे हैं। नीचे चींटियां टहल रही हैं। एक चींटी ने कहा, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। ऐ चींटियों, अपने अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुमको अनजानी हालत में रौंद न डाले। ये शऊर अल्लाह ने चींटियों को भी दिया है। पैगंबर और पैगंबर के मानने वाले जानबूझकर किसी पर जुल्म नहीं करते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले किसी पर ज्यादती नहीं करते, आतंक नहीं मचाते, फसाद नहीं करते, किसी के दिल को दुखाने की कोशिश नहीं करते। मुबारक हो उनको जो किसी के दिल को दुखाने के लिए किसी को बढ़ा रहे हो, किसी को घटा रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, किसी को माज़अल्लाह गालियां दे रहे हो। हमारा तो वतीरा ये है, जितने पैगंबर, जितने ऋषि मुनि दुनिया में आए, हम सबको नमस्ते और सलाम करते हैं, हम सबकी इज्जत और एहतराम करते हैं। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। गैर शऊरी हालत में कहीं तुमको रौंद न दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज को सुना। कभी आपने भी सुना चींटियां आपस में क्या कह रही हैं? क्या कह रही समझ में नहीं आता, मगर आवाज ही सुना हो। सुना किसी ने चींटी की आवाज? अल्लाहु अकबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं पे इस आवाज को सुना। फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा। इस बात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे कि चींटी को अल्लाह ने कितना शऊर दिया है। ये कह रही है कहीं सुलेमान और उनका लश्कर, उनकी फौज तुमको अनजानी हालत में रौंद न दे। रेहान नहीं आए क्या? कारी साहब देखो कौन है, बात कर लो, कह दो बयान हो रहा है जी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। क्या अर्ज कर रहा था? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा व क़ाला रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दा व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन। हाज़ा रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं। मैं अपने नौजवान दोस्तों से, अपनी माँ और बहनों से, अपने तमाम अजीजों से अर्ज करता हूं, अल्लाह की हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करो। आप टूटी साइकिल पे चलते थे, बेटे को नौकरी मिल गई, या आपका कोई प्लाट, आपकी जमीन बलिया और पूर्वांचल हाईवे के किनारे निकल गई, 2 करोड़ रुपए आपको मिल गए, तो सीना मत तानो, खुदा का शुक्र अदा करो। ऐ अल्लाह, अभी तक तो मैं टूटी साइकिल पे चलता था, तूने मुझे इसी गाड़ी के अंदर बिठाया। मेरे दादा तो हल जोतते थे, मेरी नानी तो जो है बकरियां चराती थी, तूने मुझे अगर गाड़ी के अंदर बिठाया है, मालिक तेरा एहसान है, मैं इस काबिल नहीं था। क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर। ये जो कुछ है मेरे रब का फजल है, वो आजमाना चाहता है हम शुक्र करते हैं या नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ने अच्छा हार दिया, अच्छा शौहर दिया, अच्छा घर दिया, अच्छे सास ससुर दिए, खुदा का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी, खुदा का शुक्र अदा करो। इल्म दिया, खुदा का शुक्र अदा करो। और अगर उसने आपको कुरान की तिलावत और नमाज की और इबादत की तौफीक दी तो खुदा का शुक्र अदा करो। बेनमाजियों को नमाजी बनाने की कोशिश तो करो, मगर बेनमाजी को अपने से हकीर और अपने से बुरा मत समझो। सुन लो अच्छी तरह, बेनमाजी को अपने से हकीर और अपने से बुरा मत समझो। कोशिश करो उसको नमाजी बनाने की, समझाओ, लेकिन उसको हकीर मत समझो। हो सकता है उसका कोई अमल अल्लाह पसंद करके जन्नत का दाखिला मुकद्दर फरमा दे, और हमारे किसी मगरूराना अमल से नाराज होकर हमारे लिए जहन्नम का फैसला फरमा दे।
ये मेरा उन्वान नहीं आज का, मैं तो अपनी माँ और बहनों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। खुदा का शुक्र अदा करने के जज्बात पैदा करो तो इंशाअल्लाह आप इसी झोपड़ी में, अगर तुम्हारे बाप ने अपना सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारी शादी कर दी है, काले कलौटे शौहर के साथ तुम जिंदगी गुजार लोगी, ये सोचकर ऐ अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं थी। लो मेरी बहुत सी बहनें महल्ले की बैठी 35-35 साल की, उनको रिश्ते नहीं मिले, अल्लाह तूने मेरा रिश्ता करा दिया। चेहरे का काला है मगर दिल का तो उजाला है, समझे नहीं। आसान तकरहु शैअन व हुव खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बु शैअन व हुव शर्रुल लकुम। बास चीज़ों को तुम नापसंद करते हो हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर होती हैं, और बास चीज़ें तुमको अच्छी लगती हैं हालांकि वो तुम्हारे हक में अंजाम के एतबार से बुरी होती हैं। इस पर गौर करके इस पर राजी रहो, अल्लाह तबारक व तआला फिर वो अता फरमाएंगे जिसका तुमने कभी ख्वाब नहीं देखा होगा, जिसका कभी तुमने तसव्वुर नहीं किया होगा। अल्लाह ताला नवाजेंगे, सरफराज फरमाएंगे। शुक्र के जज्बात अपने अंदर पैदा करो, नाशुक्री, गुरूर और घमंड कभी हमारे अंदर न आने पाए। अर्ज कर रहा था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, हुवल बक्काउ फिल मिहराबी लैला हुवल ज़हाकु फी यौमिज़ ज़िराबी। ये खुसूसियात हैं और ये सिफात हैं इन हजरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की। मैं आज आपको उन बुजुर्गों के और सहाबा के वाक़यात सुनाना चाहता हूँ जिनका तस्करा आम तौर पर तारीख में या मुकर्रिरीन की ज़बान पर नहीं आता। अल्लाह जानता, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये स्टेज पर बैठे हुए हजरात के नामों का मैं जिक्र करूँ तो लोग कहेंगे कि मौलाना को इन्होंने चाय पिलाई होगी या जो है दावत की होगी या पहले से दोस्ती होगी, मगर वो नौजवान जो पीछे बैठा है अगर मैं उसका तस्करा करूं तो लोग सोचे उसके अंदर है जरूर कोई खुसूसियत, तभी मौलाना उसका तस्करा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कैसे किरदारों का जिक्र अपने कुरान में किया है, आइए मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाकर जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने रोज़ों को फ़र्ज किया, मदीने में रोज़े फ़र्ज हुए। ठीक, जब रोज़े फ़र्ज हुए तो कानून क्या था? ए खोपड़ो, मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा, जब मदीने मुनव्वरा में रोजे फर्ज हुए तो कानून ये था अगर किसी आदमी ने दिन भर रोजा रख करके शाम को रोजा इफ्तार कर दिया और रोजा इफ्तार करने के बाद इस इंतजार में कि अम्मी या बहन या बेटी या बीवी गरम गरम पराठे बना रही है और अभी अंडे तलने की नौबत नहीं आई है, जरा थोड़ा तकिए से सर लगा करके थोड़ा कमर को सीधा कर लूं, दिन भर मैंने फावड़ा चलाया है और नींद आ गई तो रोजा आपका कल का शुरू हो गया, आप खा नहीं सकते। ये कानून था कि नहीं? पहले रोजा शुरू हो गया आपका, नहीं खा सकते। एक सहाबी, अंसारी सहाबी, काश्तकार, आज रोजा रखा, शाम को काश्तकार जानता है कि काश्तकारी में कितनी मेहनत होती। अभी जिन साहब क्या मैंने खाना खाया, कार साहब क्या नाम था? अब्दुल जलील भाई, बेलहरा वालों से बाहर उनको दुआ दे रहा था और आपको मैं कोस रहा था कि बेलहरा वाले इतने बखील हो गए कि मेरी दावत के लिए हमको 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ा है? आओ यार, सब आओ मेरे घर इंशाल्लाह। जिस दिन एक दिन पहले इत्तला कर दो, जितने बैठे हो सब आओ इंशाल्लाह, सबके खाने का इंतजाम। बखीली, कंजूसी, खिलाने में लखनवी हो गए हो। हमें खाने में मौत तो लखनऊ वालों को आती है। क्या कर साहब, गलत कह रहा हूं? एक जगह गया प्रोग्राम में, एक कटोरा सालन इतना बड़ा, 3 रोटियां रुमाल में लपेटी हुई, जरा सा पुलाव, बाप बेटे वह बैठ गए। हमने ड्राइवर को इशारा, एक्चुअली मैं और कहीं, मैं और ड्राइवर के सिवा तीसरा नहीं ले जाता हूं लखनऊ में। मैंने कहा काम चला लो, इंशाल्लाह रास्ते में होटल पे खिला दूंगा तुमको। और दोबारा अल्लाह फजल से कटोरा अंदर नहीं गया। फिर वो
एक जगह की बात नहीं है, मैं महल्ले का नाम नहीं बताऊंगा वरना लड़ने आ जाएंगे। कई महल्लों में यही हाल देखा मैंने। इल्ला ये कि वो चंदे की बिरयानी मस्जिद में बनी हो, वो तो फिर है ही ज्यादा है। अभी 4 दिन पहले जरवल कस्बे गया, जिम्मेदारों का मौलाना साहब मस्जिद में इंतजाम। मैंने कहा चंदे खिलाओगे, तुमको शर्म? ऐसे मैंने कहा शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में इंतजाम नहीं कर सकते, चंदे की बिरयानी खिला रहे हो मुझे। एक मौलवी को नहीं खिला सकते? सुनो, एक लतीफा याद आ गया। कुर्सी आपसे करीबी है, कोई है तो नहीं कुर्सी का? वहां एक जलसा हुआ करीबन 30-40 साल पहले की बात। लखनऊ में बड़े कारी साहब थे, जनाब कारी वदूदुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते थे। उनका प्रोग्राम रबीउल अव्वल के जलसे में, ओ माशाअल्लाह 1 किलोमीटर तक कुमकुमों से सजा रखा था पूरा रास्ता। कारी साहब जब खाने के लिए गए इशा के बाद, तो आलू की तरकारी और रोटी आई। कारी साहब ने देखा और कहा, अगर ये रास्ते पर कुमकुमे लगाकर जो तुमने हजारों रुपए बर्बाद किए हैं, अगर ये न करते फजूल खर्ची, कसम खुदा की मैं नमक रोटी खाकर 3 घंटे बयान करके जाता। लेकिन तुमने एक आलिम की तौहीन की। तुम 250 ग्राम गोश्त नहीं मंगा सकते थे? अब तकरीर नहीं, ड्राइवर से कहा किराए के पैसे मेरी जेब में है, चल गाड़ी स्टार्ट कर। चले गए लखनऊ, वापस चले गए। अब यहां हंगामा, ऐसी हो तैसी हो, फलां ढेका, तू ऐसा तूने किया, फला ने किया, इसने किया। तुम ये नहीं, सुबह अखबार में आ गया सब। अरे बोलो ये गलत था कि नहीं था? कुमकुमे पर, शीरीनी पर आपने 25,000 रुपए खर्चा कर दिए, और आप मौलवी को एक जो है अंडा नहीं तला सकते उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं कहा करता हूं, काश्तकार और ताजिर, इनके दिल में अल्लाह ने जितनी वुसाअत रखी है, मुलाजिम मुलाजिम क्या कहां रखी है? वो तो तौलता है। 25,000 मिले हैं, अगर मैं 2,000 मेहमानों पे खर्च कर दूंगा तो 25 में 2 कम हो जाएंगे। जो 20 किलो चावल महीने भर के लिए लाया है, वो तौले अगर खाला और खाला की बहन आ गई और 3 दिन ठहर गई तो 4 पाव ज्यादा खर्चा हो जाएंगे, फिर हमको 4 पाव महीने में और खरीदना पड़ेगा। और काश्तकार का हाल क्या है? पकाया रहो, खिलाए रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, रखा 1.5 साल का राशन अल्लाह के फजल से। मेरे अजीज और बुजुर्गों में क्या अर्ज कर रहा था? काश्तकार अंसारी सहाबी रोजा खोला, सोचा कि अभी कुछ रोटी तैयार हो रही है, जरा सा सर लगाया और सो गए। जब उठे तो अब ये कानून मालूम था कि रोजा शुरू हो गया, आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ नहीं खा सकते। रोजे पे रोजा रख लिया। दूसरे दिन असर की नमाज पढ़ते पढ़ते गशी आ गई, बेहोश होकर गिर गए। लंबा रोजा, मेहनत करने वाला इंसान गशी, बेहोश होकर गिर गए। रोजा पूरा किया, शाम को रोजा खोला, फिर इस इंतजार में कि खाना तैयार हो तो जरा खाऊं और कुछ पेट में पड़े। फिर नींद आ गई, और इतनी गहरी नींद आई, इतनी गहरी नींद आई कि तकरीबन रात के 3 बजे आंख खुली इनकी। यही तो शहरी का वक्त होता ना हमारे आपका। कानून मालूम था, रोजा शुरू हो गया है, लेकिन तबीयत इस कदर इनकी अब परेशान थी खाना न मिलने की वजह से, सोचा अल्लाह ताला चाहे अजाब दे चाहे इनाम दे, अब मुझे खाना खाना है, खाना खा के अगला रोजा रखना है। खाना खाया, रोजे की नियत कर ली।
इस मामले की खबर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, न जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, न किसी सहाबी को। या ये इंसान जानता है या अल्लाह जानता है। ज़ाब्ता तो ये है, अगर कोई कानून शिकनी करे और कानून को तोड़े तो इताब नाजिल होता है, गुस्सा किया जाता है, डांटा जपता है, डपटा जाता है, बुरा भला कहा जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा की अजमत पर रब्बे कायनात की निगाह में उस सहाबी रसूल की कितनी अजमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने न इताब किया, न गुस्सा किया, न डांटा डपटा। अल्लाह ने आज से कानून बदल दिया। फलआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब नबी के सहाबी, तुम्हारी तकलीफ को मैंने देखा और जिस तरह तुमको तकलीफ हो रही है इस तरह हजारों इंसानों को तकलीफ पहुंचती होगी। लिहाजा मैंने आज से पूरी इंसानियत की राहत के लिए कानून बदल दिया। क्या? कुलू वशरबू, खाते रहो, सोते रहो, जागते रहो, फिर खाओ, फिर सो, फिर जागो, फिर खाओ। रात भर में 10 मर्तबा सो, 10 मर्तबा जाग कर खाओ। कोई गुनाह और कोई जुर्म नहीं है। रोजा नहीं शुरू होगा। कब रोजा शुरू होगा? हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। रात का वो आखिरी अंधेरा जब छट कर सुबह सादिक का उजाला शुरू हो जाता है, अल्लाह ने इसको खैते अबयज़, सफेद धागा कहा, और उसको काला धागा कहा। जब फरमाया काले धागे से सफेद धागा मुमताज हो जाए, यानी फजर का उजाला शुरू होने लगे और फैलने लगे। फजर का वक्त आ गया, अब तुम्हारी शहरी का वक्त खत्म हुआ है, अब तुम कुछ नहीं खाओगे। बाकी पूरी रात जितना दिल चाहे सो खाओ, जितना दिल चाहे खाओ और सो। कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। बात समझ में आई? नहीं आई? आपको कोई परेशानी है, मसलन जिम्मेदार साहब से, कारी साहब से, मुझसे, दरोगा साहब से आप एजिटेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सुनी अनसुनी है, सुनी अनसुनी है। लेकिन जब दरोगा साहब को आप पे प्यार होगा, हुक्मरा को आप पर प्यार होगा, नवाब साहब को आप पर प्यार होगा, तो आपकी तकलीफ को जरा सा देखकर वो बेचैन हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में मेरे नबी का ये महबूब सहाबी किसानी और खेती करने वाला कितना महबूब और प्यारा है कि अल्लाह ताला ने कुरान के कानून को बदल दिया। उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर रफसु बिन निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। दूसरे पारी की आयत है, सुबह तर्जुमा उठा के देख लेना और किसी आलिम से उसकी वजाहत मालूम कर लेना। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता था कि अल्लाह की निगाह में इस सहाबी की अज़मत कितनी है। मेरे असहाब की अज़मत तुम्हें मालूम नहीं, उनकी आपस की मोहब्बत तुम्हें मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह की निगाह में यह मकाम है हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का। आज मैं सिर्फ कुरान के हवाले से बात कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी की हदीसें इंशाअल्लाह फिर कभी मैं अर्ज करूँगा। और चलिए आगे। एक खातून है हजरत खौला बिनते सालबा, नाम याद रहेगा, खौला बिनते सालबा। जरा पानी दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। खौला बिनते सालबा के शौहर ने अपनी बीवी खौला से कह दिया, अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो। एक बात दरमियान में अर्ज कर दूं, बिलहरा के साथियों के जहन में डाल दूं।
अल्लाह ताला ने हर चीज की हद मुकर्रर की है, नफरत की भी और मोहब्बत की भी। इसलिए कहा गया किसी से इतनी दुश्मनी न करो, अगर कभी उससे मुलाकात करने की मजबूरी पेश आ जाए तो तुम शर्मिंदगी से उसके सामने सर न उठा सको कि यार मैंने तो इससे बड़ी दुश्मनी की, मैं कैसे जाऊं इसके पास। हुदूद के अंदर नफरत और हुदूद के अंदर मोहब्बत। इतनी मोहब्बत न करो कि मारे मोहब्बत में बीवी का अम्मा कह दो, और अगर दिल चाहता है मोहब्बत की हुदूद के तोड़ने का तो कह के देख लो। फिर मसला कारी रफीक साहब से और मौलाना से आगे पूछो। अगर आपने जिहार किया, इसको जिहार कहते हैं, मेरी अपनी बीवी से कहना तू तुम्हारी पीठ मेरी माँ की पीठ की तरह है, तुम्हारा पेट मेरे लिए मेरी माँ के पेट की तरह है, तुम मेरी माँ के मानिंद हो मेरे लिए, तो इसको जिहार कहते हैं। और इसका कानून यह है कि औरत अपने शौहर पे हराम हो जाएगी, औरत अपने शौहर पे हराम हो जाएगी, जैसे तलाक़ मुग़ल्लज़ा से होती है। खौला बिन्त सालबा के शौहर ने कह दिया। खौला ने सोचा या अल्लाह अब मैं करूं तो क्या करूं, बुढ़ापा, असाए पीरी हाथ में, कमर झुक चुकी है, शौहर ने तलाक दे दी है, ना अम्मी जिंदा है ना अब्बू जिंदा हैं। अगर वालिद जिंदा होते, अम्मी जिंदा होती तो मुझे समेट लेती। अगर मेरा भाई है भी, अगर वो एक दिन दो दिन मेरे खाने का इंतजाम कर देगा तो तीसरे दिन हमारी भाभी हमारे ऊपर वो इल्जामात लगाएंगी कि मुझे घर छोड़कर भागना ही पड़ेगा। भाभी नहीं बर्दाश्त करेगी। गलत कह रहा हूं? तजर्बा करके देख लो। इसलिए मैं अपनी बहनों बेटियों से कहा करता हूं कि तुम्हारे माँ बाप ने सब कुछ कुर्बान करके जहां तुम्हारी शादी कर दी है, बेटा तुम्हारी इज्जत तुम्हारे शौहर के घर में है। एक औरत की इज्जत उसके शौहर के साथ है। जिसका शौहर का इंतकाल हो गया हो, बहन बेटी जवान हो या तलाक दे दी हो या जवान हो या शादी न हुई और जवान हो, अगर वो किसी से मुस्कुराकर फोन पर बात करेगी, लोग फौरन उसके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे, अंगुष्ठ नुमाई शुरू कर देंगे। लिहाजा आपकी इज्जत अल्लाह ने तुम्हारे घर में रखी, तुम्हारे शौहर के साथ रखी। ऊंच नीच आती है, उस ऊंच नीच को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं दो बातें कहा करता हूं, घर घर होता है, मदरसा मदरसा होता है। अगर कोई लड़का ये सोचकर आया कि मदरसे में घर वाला मजा मिलेगा, 8 बजे तक सो, अम्मा ज्यादा से ज्यादा इतना कहेंगे तुम्हारी नींद नहीं पूरी हो, नसिया कटाऊ, बैठते तो कहीं है, और यहां तो उस्ताद छड़ी मारेगा ना। घर घर होता है, मदरसा मदरसा होता। ऐसे मैका मैका होता है, ससुराल ससुराल होती है। सगी खाला घर में अगर तुम्हारी शादी की गई तो भी खाला अपने सास होने का पावर चलाएंगी, जरूर चलाएंगी। उस पावर को तुमको झेलना पड़ेगा। अगर झेलने का मिजाज आपने नहीं बनाया है तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं अपनी बहनों बेटियों से अर्ज करता हूं, खुदारा ऐसी तरबियत आप अपनी करो, और बुजुर्गों से, वालिदैन से, चचा से और नाना से और दादा से और बाप से मैं कहता हूं, अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करो, ऐसी तरबियत करो कि अल्लाह का नाम लेकर अगर आपने एक रिक्शा चलाने वाले के साथ उसकी शादी कर दी है तो बेटी ये समझे ये मेरे लिए मेरे बाप की तरफ से एक तमगा और एजाज है, और इसको मुझे इज्जत के साथ अपने गले से लगाना है। वरना अगर बेटी का मिजाज नहीं बना है और खुदा न खास्ता अगर ये मिजाज बन गया है, अब्बा करोड़पति है, अब्बा करोड़पति बनने का एहसास इनको भी नहीं हुआ, बिटिया को पहले हो गया। इस पर पहले नशा चढ़ाया, बीवी पे पहले नशा आ गया करोड़पति बनने का। अगर ये नशा लेकर आप गई हैं कि मेरा अब्बा करोड़पति, मेरे घर में एसी लगा हुआ है, तो मुश्किल होगी आपके लिए। पसीना बहेगा, मसाला पीसना पड़ेगा, चूल्हा जलाना पड़ेगा, धुआं खाना पड़ेगा, हाथ काले होंगे, उनको साबुन से धोना पड़ेगा, ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी।
वरना अगर आप लड़कर झगड़कर, बाप तो बाप है, माँ तो माँ है, अपने पास रखेगी, लेकिन जब तक माँ बाप जिंदा है बिटिया तुमको रोटी को टुकड़ा मिलेगा। जिस दिन माँ बाप का इंतकाल हो गया, इल्ला माशाअल्लाह हजारों में कोई बड़ा खुशनसीब भाई हो और भाभी तुम्हारी जो तुमको समेट ले, वरना तुम्हारा बच्चा 1, 2, 4, 10 ग्राम शक्कर खाएगा, तुम्हारी भाभी के बच्चे आधा किलो का शरबत बनाकर पिएंगे, और जब शक्कर खत्म होगी और तुम्हारा भाई पूछेगा अपनी बीवी से शक्कर क्या हुई, अभी 5 दिन पहले 5 किलो शक्कर लाया था, तो तुम्हारी भाभी कहे ये जौन तुम झंझट पाले हो यही तो सब पी लिए थे बनाए, ये कहेगी। नौकरानी से बदतर तुम्हारी जिंदगी उस घर के अंदर होगी माँ बाप के इंतकाल के बाद। लिहाजा अपने शौहर अपनी ससुराल में रहने को अपने लिए बाइस फख्र समझो, फिर अल्लाह से दुआ करो। मैं अगली बात जो बताऊंगा उसमें आपके लिए सबक है। एक सजदा कसम है रब्बे कायनात की, एक सजदा तेरे मुकद्दर को इंशाअल्लाह बदलने वाला होगा। खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर ने जिहार किया अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अभी तक कुरान में इस बारे में कोई कानून जारी नहीं हुआ था और नाजिल नहीं हुआ था, जिहार करने वाले की सजा क्या है और उसका हल क्या है। हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार किया है, मुझे कह दिया तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो। ज़माने जाहिलियत से ये कानून चला रहा था अरबों में, अगर कोई ये कह देता तो मेरे लिए मेरे माँ की तरह हो, तो औरत उस पर हराम हो जाती। हुजूर ने फरमाया तुम तो अपने शौहर पे हराम हो चुकी हो, अब उस घर में नहीं रह सकती, उस घर में नहीं रह सकती। अब इस बुढ़िया ने सोचा या अल्लाह, असाए पीरी हाथ में है, कमर झुक गई है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, ना बाप है ना माँ है, मैं कहां जाऊं। अल्लाह के नबी ने कानून बता दिया, जो कानून जारी था, अभी तक कुरान का कोई हुक्म कोई आयत नाजिल नहीं हुई थी इस मामले में। एक मामूली दर्जे की सहाबिया औरत है, अल्लाह को कितना प्यार है इससे, अल्लाह को कितना प्यार है इससे। हुजूर के घर से बाहर निकली, काशाने नबूवत से बाहर निकलकर इसने नियत बांध ली 2 रकात नमाज की। जिसका सारा सहारा टूट गया हो वो अल्लाह को पुकारेगी तो कितने सही तरीके से पुकारेगी। मैं आपको बताऊं, मैं ट्रेन पर आ रहा था, मेरे बड़े बेटे रेहान मियाँ छोटे थे 3-4 साल, सख्त नजला, सीना जकड़ा हुआ और ट्रेन का सफर और बारिश हो रही है। मैं हैदराबाद से वापस आ रहा था, सांस नहीं ले रहा है। अब रास्ते में ट्रेन कहीं रुक भी नहीं सकती, मैं इलाज कराऊं तो कहाँ, लखनऊ पहुंचने में भी तकरीबन 24 घंटे बाकी, मैं भी उधर बलार शाह और नागपुर के करीब में हूं। मैंने अल्लाह से दुआ की, जकड़े हुए सीने पे केला खिलाना तो और ज्यादा जहर है, लेकिन और कुछ था भी नहीं मेरे पास। मैंने अल्लाह से दुआ की और मैंने कहा बेटा ये केला खा लो, केला खिला दिया। मैंने किस तरह दुआ मांगी होगी, जब सारे सहारे टूट जाते हैं और इंसान डूब रहा हो तो किस तरह वो बचाने वाले को पुकारता है, इस तरह जब हमने मालिक को पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया। मैं आफियत के साथ लखनऊ आ गया। लखनऊ आकर फिर मैंने दवाएं वगैरह ली। एक सजदे पर अल्लाह ताला तकदीर के फैसलों को बदल देते हैं। खौला बिन्त सालबा हुजूर के काशाने नबूवत से बाहर निकली, नमाज पढ़ी, हाथ फैलाए, ए परवरदिगार, ए अलीम व खबीर और समी व बसीर मालिक, मेरे दिल की हालत और मेरी कैफियत को तो जानता है। शौहर ने जिहार कर लिया है, गोया मुझे तलाक दे दी है, अब मैं उसके घर में नहीं रह सकती, लेकिन मालिक तू बता मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरा तो कोई सहारा, कोई दर, कोई घर है ही नहीं, पनाह की कोई जगह मेरे पास नहीं, मैं कहां जाऊं। हदीस पाक के अंदर आता है और इस आयत मुबारका की तफसीर में लिखा हुआ है कि खौला बिन्त सालबा ने अभी अपने हाथ अपने चेहरे पे वापस फेरे नहीं थे, अभी दुआ मांग रही थी।
काशाने अक़दस में जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो कैफियत तारी हुई जो कुरान के नाजिल होने के वक्त आप पर हालत तारी होती थी। अल्लाह ने कुरान उतारा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातुहुम। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब, अल्लाह ने सुन लिया उस औरत की बात को जो आपसे अपने शौहर के बारे में बहस कर रही थी। क़द समी अल्लाह, 28वां पारा, क़द समी अल्लाह क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, जो अपने शौहर के बारे में आपसे बहस कर रही थी। जमीन पर मदीने पाक में बंद घर में नबी पाक से वो अपने शौहर का तज़किरा कर रही है। 7 आसमानों के ऊपर अर्श आज़म की बुलंदी पर रब्ब कायनात अपनी बंदी की आवाज को सुन रहा है। क़द समी अल्लाह क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, और वो अल्लाह से शिकवा शिकायत कर रही थी, ए अल्लाह, तेरे नाम पर मैंने सबको छोड़ा, तेरा कलमा पढ़ा, तेरे नबी का दामन थामा, तेरे सामने सजदा रेज हुई, सारे हाथ के बनाए हुए माबूदों को मैंने छोड़ दिया, अल्लाह तेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ा, और अब आखिरी जिंदगी में यह हाल कि मैं बेसहारा हो जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने सहारा बताया, कानून बदला, फरमाया कोई शख्स अपनी बीवी को माँ कह दे तो कहने से बीवी माँ नहीं बनती, कहने से बीवी मा हुन्ना उम्महातुहुम मिन उम्महातिहिम इल्ला अल्लाही वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा। हाँ, ऐसा कहना गलत है, ऐसा मत कहो, ये बुरा है कहना। इसकी सजा, इसका हल क्या है? अगर अब अपनी बीवी को दोबारा अपनी बीवी बना के रखना चाहते हो तो 3 कामों में एक काम कर लो। अल्लाह ने इस औरत की बरकत से, जिसने मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मजबूती से थामा था और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा था, अल्लाह को इतना प्यार था, उस औरत की तकलीफ को देखकर खुदा ने कयामत तक आने वाली औरतों के लिए आसानी का कानून पैदा फरमा दिया। फरमाया 3 कामों में एक काम शौहर कर ले। अगर नादानी, जुनून, पागलपन, शराब के नशे में ये कह दिया तुम मेरी माँ की तरह हो तो बीवी तो हराम हो जाएगी, मगर हलाल होने का रास्ता ये है, या तो एक गुलाम आजाद करो। क्या करो? गुलाम आजाद। अब तो गुलाम नहीं इस जमाने में, गुलाम आजाद करो। अल्लाह गुलाम तो नहीं मेरे पास, 2 महीने के रोजे रखो। क्या करो? 2 महीने के रोजे रखो। मैंने कहा ना, हाँ, मोहब्बत में अगर हुदूद को तोड़ोगे तो आफत आ जाएगी, आफत आ जाएगी, समझे? इसलिए हुदूद को मत तोड़ो। फरमाया 2 महीने के रोजे रखो। फसियाम शहरैन मुतताबिईन, 2 महीने के मुसलसल रोजे रखो। ऐ अल्लाह, रोजा भी नहीं रख सकता। वो एक सहाबी रसूल आए, रमजान का रोजा जवानी की गफलत में टूट गया था। हुजूर के पास आए, हुजूर मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, रोजा मैंने तोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जा 2 महीने के रोजा रख। कहा या रसूल अल्लाह, 1 महीने के रोजे में तो ये आफत आ गई, बर्दाश्त नहीं कर सका, जोशे जुनू में और रोजा टूट गया मेरा। हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। कहा हुजूर, हमसे गरीब कोई मदीने में है ही नहीं, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कहाँ से लाऊं? अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया जाओ कुछ लाओ इसके लिए। कोई खजूर लाया, कोई जौ लाया, कोई आटा लाया, कोई सत्तू लाया, तकरीबन एक बड़ा बोरा गल्ले का अनाज का तैयार हो गया। हुजूर ने फरमाया जाओ मदीने के गरीबों पे इसको तकसीम कर दो। किससे? जिसने रोज़ा तोड़ा था। जाओ मदीने गरीबों पे तकसीम कर दो। उस सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे ज़्यादा गरीब तो मदीने में कोई है ही नहीं, मैं किसको जाके तकसीम करूँ? हुजूर ने फरमाया जा अपने घर में जाके खा ले, अल्लाह भला करे तेरा।
मगर ये इनफरादी, फुक़हा किराम ने लिखा ये अल्लाह के रसूल की दुआ की बरकत से इनफरादी वाक़या था। आज कोई कहे खिलाओ चंदा और खुद खा लो और मिस्कीनों को ना खिलाओ तो रोजे का फिदिया या रोजे कफ़ारा अदा नहीं होगा। 2 महीने के रोजे रखो, 2 महीने के रोजे नहीं रख सकते, अल्लाह ने फरमाया 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर खाना खिला दो। गलती तुमने की है, गरीबों का भला होना चाहिए, गरीबों का भला होना चाहिए। कानून अल्लाह ने बदल दिया। अल्लाह ताला ने तकरीबन 1.5-2 रुकू अल्लाह ने इसी वाक़ये की तफसील बयान करने में कुरान मजीद के 28वें पारे में सूरह, इस सूरत का नाम ही सूरह मुजादला रखा गया, बहस वाली सूरह, बहस वाली सूरह। एक औरत ने सरकार से बहस की अपने शौहर के बारे में, अल्लाह ने सूरह का नाम सूरह मुजादला रखा ताकि खौला बिनते सालबा को जो अल्लाह से प्यार है और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल को अपने महबूब नबी के दामन को मजबूती थामने वाली इस खातून से जो प्यार है, ये कहानी किस्से पारीना न बन सके, लोग इसको पढ़ते रहें, सबक हासिल करते रहें कि अगर मेरा कोई मसला अटका, कोई परेशानी आई और कोई ऐसी मुसीबत आई, मैं अल्लाह के सामने, हाई कोर्ट में फैसला नहीं हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा अल्लाह का, अल्लाह के सामने सजदा करके मांगूंगा, अल्लाह मेरी मुराद जरूर पूरी फरमा देगा, अल्लाह मेरी मुराद जरूर पूरी फरमा देगा। मैं अपनी माँ और बहनों बेटियों से यह अर्ज करना चाहूँगा कि ये ख़ास तौर पर वाक़या मैंने आप ही के लिए सुनाया है। अल्लाह बड़ा रहमानो रहीम है, बड़ा सत्तार व गफ़्फ़ार व गफ़ूर है, बड़ा शफ़ीक़ व मेहरबान है। आपके बेटे का मसला हो, शौहर का मसला हो, बाप का मसला हो, भाई का मसला हो, पड़ोसी का मसला हो, अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर तन्हाई के अंदर जब सारा जहां सो रहा हो, आप खुदा के सामने मुसल्ला बिछाकर सजदा रेज होकर अल्लाह के हुजूर अल्लाह से मांगे। ये साल 2 साल 3 साल में जो हालात पेश आए, हालात हर एक पर आते हैं, आप पर भी आते हैं, हम पर भी आते हैं, समझे नहीं। इस फकीर गुनहगार ने तजर्बा किया, अल्लाह से मांगा, अल्लाह कोई जथा नहीं अपने पास, कोई जमात, कोई टीम नहीं है, कोई ताकत और कुव्वत नहीं है, ला हौला लना वला कुव्वत इल्ला बिक, अल्लाह तेरे सिवा कोई ताकत और कुव्वत मेरे पास नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने 2-3 बार की नमाजों और सजदों में, हाँ उस वक्त आपका तसव्वुर ये हो, अल्लाह तेरे सिवा कायनात में मेरा कोई नहीं है, ए भगवान, ए ऐश्वर, ए दाता, ए मालिक, ए सबकी मुरादें पूरी करने वाला, मैं भी तेरा बंदा हूं, तो मेरी मुराद भी पूरी कर सकता है। ऐ बेसहारों के सहारे, ऐ फरियाद करने वालों की दस्तगीरी करने वाले, जब अल्लाह को इस अंदाज पे पुकारेंगे तो अल्लाह जरूर आपकी सुनेगा और अल्लाह ताला करम और रहम का मामला फरमाएगा। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन की अज़मत और उनका मकाम अल्लाह की निगाह में क्या है, ये मैंने आपके जहनों में बिठाना चाहा है। और इससे मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, सहाबे किराम की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ और हिस्सा है, लिहाजा हमारी जिंदगी, हमारी हयात, हमारी ममात इसी अकीदे पर होनी चाहिए। अगर कोई शख्स हमको इस अकीदे से हटाना चाहता है तो वो हमारा नहीं है, नबी का नहीं है, और जो नबी का नहीं है वो खुदा का नहीं है। लिहाजा हमें और आपको इस अकीदे पे जमना है और जितनी महफिलें और जितने इज्तिमाआत ऐसे हो रहे हों जहां सहाबे किराम से बदगुमानी पैदा की जा रही हो, बदजनी पैदा की जा रही हो, तो आप उस वक्त जहन के अंदर ये बात बिठा लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में। मेरे बाद अपनी जबानों का निशाना मत बनाना, अपनी जबानों का निशाना मत बनाना। वो किसी दीवाने ने लिख दिया कि हजरत अक़बा इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, देखो कितनी सफाई और कितनी खूबसूरती के साथ बस एक तारीखी वाक़या हम बयान कर रहे हैं, और सबक ऐसा है कि सहाबी से बदगुमानी पैदा हो रही। लिख दिया खिलाफत व मुलूकियत के अंदर किसी ने कि अक़बा इब्न आमिर जो अफ्रीका के फातेह हैं,
उन्होंने रात को शराब पी। सुन रहे हो, नबी का सहाबी उसके बारे में एक बेहुदा लिख रहा है कि रात को शराब पी, और शराब का नशा इतना ज्यादा था कि फजर की नमाज पढ़ाने आए। चूंकि गवर्नर थे और गवर्नर ही इमामत करता था उस जमाने के अंदर, इमामत की तो फजर की नमाज 2 रकात के बजाय शराब के नशे में 3 रकात पढ़ा दी, 3 रकात पढ़ा दी, और 3 रकात पर सलाम फेरने के बाद कहा और पढ़ाऊं। ये वाकया लिख करके वो बेहुदा खामोश हो गया। हजरत मौलाना इसाक साहब संदेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो किसी जमाने में दारुल उलमा के शेखुल हदीस थे, उन्होंने किताब लिखी तजदीद सबाइयत, बड़ी प्यारी किताब है, उसका मुताला कीजिए। मौलाना ने लिखा बड़ा अजीब नुक्ता, कहा अच्छा गवर्नर साहब शराब के नशे में थे मगर इतना याद रहा कि नमाज पढ़ाना है, और नमाज पढ़ाई और 2 रकात के बजाय तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, और तीसरी रकात पढ़ा करके सलाम फेरा और पूछा और पढ़ाऊं। तो इसका मतलब सारे सहाबा और सारे ताबईन जो उस वक्त जमात में मौजूद थे, माअज़ल्लाह सब शराब के नशे में थे। 2 रकात पे किसी ने लुक़मा नहीं दिया कि हजरत आप सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर, आप दूसरी रकात में बैठने के बजाय खड़े हो रहे हो और गलती कर रहे हो। सब शराब के नशे में थे। असल में झूठा जब झूठ बोलता है तो वो कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाता है, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाता है। मेरा ये उन्वान नहीं है, वरना मैं आपके सामने तफसील से बताता कैसी जो है रेशा दवानियां और कैसी जहर अफशानियां की गई है, सिर्फ चंद मन के काले और तन के गोरे लोगों को खुश करने के लिए कि उनसे कुछ हमको पैसा मिल जाएगा और उनसे कुछ डिपॉजिट मिल जाएगा, उनसे कुछ दिरहमो दनानीर मिल जाएंगे, कुछ रियाल मिल जाएंगे। मियाँ लानत है ऐसे रियालों पर और लानत है ऐसे पैसों पर जो हमारे अकीदे और ईमान को बिगाड़ दे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, अगर दुनिया में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने सहाबे किराम की जिंदगियों में कीड़े निकाले, तो अल्लाह ताला ने हम जैसे और आप जैसे फकीरों को भी पैदा फरमाया जो इस तरीके से सहाबे किराम की जिंदगियों से बुराइयों को अलग करेंगे, जैसे लोहे की भट्टी लोहे से जंग को दूर कर देती है। हम इंशाअल्लाह सहाबा के वकील सफाई हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उन तमाम कीड़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे और उन किरदारों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से बदगुमान करने की कोशिश कर रहे हों। अल्लाह तबारक व तआला पूरी कुव्वत के साथ, पूरी दिल जमाई के साथ और पूरी बसीरत के साथ, मैंने लफ्ज़ बसीरत इस्तेमाल किया, सारा बेलहरा और फतेहपुर और बाराबंकी और हिंदुस्तान और सारा मुल्क हमारे अकीदे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तो भी ये हक है और सही है, और सारे लोग अलग हो जाएं, झय्यन झप्पड़ करने लगे, समझे नहीं, तो भी यही अकीदा है जिस पर हम हैं और यही सच है और इसी पर इंशाअल्लाह हम कायम रहेंगे। ये बसीरत है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें और आपको बसीरत के साथ इस अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।